अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक ही मौजू ज़ेरे बहस है और तमाम पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। ये मौजू है ट्रांसजेंडर बिल का, जिसे ख्वाजा सराओं के लिए लाया गया था। ऐसे लोग जो पैदाइशी तौर पर अपनी जिन्स का तयन नहीं कर पाते और फिर आगे चलकर इनकी शादी और विरासत वगैरह में काफ़ी मुश्किलात देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो ना तो मर्द होते हैं और ना ही औरत। ख्वाजा सरा असल में कैसे पैदा होते हैं, इस पर हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसे आप ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। 1973 के आइन में ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून कभी नहीं बन सकता, मगर अफसोस कि अब इस कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा और तमाम पार्लियामेंट और कानून साज इदारे अब मगरिब परस्त हो चुके हैं। हाल ही में ये खबर मंजर आम पर आई कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्तों के लिए एक ख़ास कानून पास किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी मर्द या औरत अब आसानी से नादरा के रिकॉर्ड में बग़ैर किसी रोकथाम के अपनी जिन्स को तब्दील करवा सकता है। वैसे तो ये कानून ख्वाजा सरा लोगों के लिए बनाया गया है ताकि इनको भी अपनी एक अलग पहचान मिल सके, लेकिन इसका फ़ायदा बड़े पैमाने पर हम जिन्स परस्त लोग उठा रहे हैं। इस कानून के तहत अब अगर कोई मर्द नादरा में जाकर ये कहे कि अब मुझ में औरतों वाले एहसासात जन्म ले रहे हैं, लिहाजा मेरे जिन्स वाले खाने में मर्द को हटाकर औरत लिख दिया जाए, और बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई औरत ये दावा कर दे कि अब मेरे अंदर मर्दों वाले एहसासात पैदा हो गए हैं, लिहाजा मुझे मर्द लिख दिया जाए, तो इस सिलसिले में नादरा बगैर किसी बहस और मेडिकल सनद के मर्द को औरत और औरत को मर्द लिख सकता है। इसके बाद मर्द को चूँकि ID कार्ड में औरत लिखा जा चुका है, लिहाजा उसे कानूनी तौर पर यह पूरी आज़ादी होगी कि वो किसी मर्द से जाकर शादी कर ले और इसी के साथ रहे और ताल्लुकात कायम करे। और बिल्कुल ऐसे ही ये कानून औरतों के लिए भी लागू होगा, यानी इस तरह से अब सरेआम मर्द की शादी मर्द से और औरत की शादी औरत से हो सकेगी, और इन शादियों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मुकम्मल कानूनी हैसियत और तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर कोई मर्द नादरा में जाकर ख़ुद को औरत में तब्दील करवा ले, तो अब वो मर्द होने के बावजूद कानूनी तौर पर किसी औरत के साथ सरेआम रह सकेगा, क्योंकि कानूनी तौर पर तो वो मर्द होने के बावजूद औरत है। साल 2018 से 2021 तक, यानी पिछले तकरीबन 3 सालों में नादरा को जिन्स तब्दीली की 28,723 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 16,530 दरख्वास्तें मर्द से औरत में तब्दील करने की और 15,154 दरख्वास्तें औरत से मर्द में तब्दील करने की थीं, जबकि सिर्फ 30 लोग ऐसे थे जो कि वाकई में ख्वाजा सरा थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बनने वाले कवानीन का हाल तो आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे कवानीन बनते हैं जो कि अल्लाह ताला की बनावट को चैलेंज हैं, इसको बदलना और फितरत से बगावत का रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि शरीयत इस्लामिया में ना सिर्फ इस बात से रोका गया है, बल्कि इस्लाम में इस बात की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ऐसे लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाता है कि अल्लाह की फितरत पर कायम रहो, जिस पर अल्लाह ने तुम लोगों को पैदा किया है, और इसकी खलकत में कोई तब्दीली ना करो। और जहाँ पर औरतों को मर्दों और मर्दों को औरतों की मुशाबत इख्तियार करने पर भी लानत फरमाई गई हो, तो जिन्स को तब्दील करना वहाँ पर किस कदर बड़ा गुनाह होगा। हम जिन्स परस्ती तो कबीरा गुनाहों की लिस्ट में सरे फहरिस्त पर आता है, और इसी गुनाह की वजह से माजी में भी शहर के शहर उल्टा दिए गए थे, जो कि सरेआम इसी गुनाह में मुब्तला थे और अल्लाह ताला की तख्लीक को चैलेंज कर रहे थे। वैसे तो ये कानून ख्वाजा सराओं के हकूक़ के लिए बनाया गया, लेकिन इन्हीं वजूहात की बिना पर लोग इसको हम जिन्स परस्तों की राहें हमवार करने का रास्ता करार दे रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी ऐसे कवानीन मौजूद तो हैं,
مگر وہاں پر جنس کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ پاکستان میں بنا دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اگر کوئی جنس کو تبدیل کرنے کی درخواست دیتا ہے تو پہلے اس کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے، جس کے بعد ماہرین کی ایک ٹیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حالہ اس شخص کا دعویٰ درست بھی ہے یا پھر نہیں۔ مگر پاکستان میں یہ چور قانون ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم جنس پرستوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون ریاستی اداروں اور پولیٹیشنز کی طرف سے روشن خیالی کی آڑ میں ملک میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہے، اور یہ سب آج ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے۔ مگر ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار اس پر نہ صرف خاموش ہیں بلکہ وہ تو اس قانون کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ ملک میں کرسی کرسی کھیل رہے ہیں اور عوام اور ملک کو پسے پشت ڈال کر صرف ذاتی مفادات کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اس قانون کو ویسے تو بہت سی نامور شخصیات نے نامنظور قرار دیا ہے، اور نامور دانش مند اور یا مقبول جان نے بھی اسے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے، جس کی سماعت رواں سال دسمبر کے مہینے میں ہوگی۔ جبکہ یہ مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں کہ پہلے جنس کی تبدیلی کرنے والے شخص کا مکمل معائنہ کروایا جائے، اور بعد میں اگر اس کا دعویٰ ٹھیک ہے تب اس کو جنس میں تبدیلی کی اجازت دے دی جائے۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس قانون پر بحث کرنے کی بجائے اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے کسی قانون کی کہیں پر کوئی جگہ موجود نہیں جو ملک اسلام اور قرآن و سنت کے نام پر بنایا گیا ہے۔ مغرب پرست لوگوں کا یہ قانون معاشرے میں بے راہ روی اور فحاشی کو فروغ دیتا ہے، پاکستان کی عوام کو دین سے دور کرنے اور ریاست کو سیکولر بنا کر ختم کرنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ تاہم میں اس قانون کے خلاف تو نہیں، کیونکہ یہ قانون خواجہ سراؤں اور ان کے حقوق کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہیں اور ایک محترم جماعت ہیں۔ ان کو ان کے حقوق ضرور ملنے چاہیے، لیکن اس قانون کی آڑ میں ہم جنس پرستی اور فحاشی کو فروغ دینا اور ملک کو قوم لوط کی طرز پر چلانا نہ صرف ایک کبیرہ گناہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی کھلم کھلا آواز دینے کے مترادف ہے۔ یا ربی انی أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك